देखो सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है, कैसी धारणा समाज में, इसको अंधविश्वासी बोलते हैं, इसको मिथक धारणा बोलते हैं, या इसको वैज्ञानिक तथ्य तो देखो हो ही नहीं सकता, आप सब जानते हो, या इसको रूढ़िबद्ध धारणा होती है, तो इसको हम जो अपना समाज शास्त्र होते हैं इसमें रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं। ठीक है, अंधविश्वास तो बिल्कुल ही अंधविश्वास तो हो ही गया भाई, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, अंधविश्वास नहीं हो सकता, एक मिथक धारणा भी नहीं हो सकती, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। स्त्री और पुरुषों में अगर ऐसी कोई तुलनात्मक रूप से व्यंग्य किए जाए तो इसको हम रूढ़िबद्ध धारणा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना डी ऑप्शन आपका सही होगा। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट 2006 बहुत ही महत्वपूर्ण, हरविलास शारदा अजमेर के निवासी थे, इन्होंने 1929 में एक एक्ट बनाया था शारदा एक्ट, ये 1930 में लागू हुआ था। ठीक है, और 2006 में इसमें वापस संशोधन हुआ और आपके बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 निकल के आया और वो 2007 में लागू हुआ। ठीक है, ये आपके कौन सा है, बाल विवाह निरोध अधिनियम। आपको पूरा इसका सही डेट लिखनी है, ये बाल विवाह निरोध अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ था। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके जरूर पूछा जाता है, टॉपिक क्या है। ठीक है, इन जनजातियों के आपको घरों को अच्छे से पढ़ के जाना है, रीट में बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। भील जनजाति के बांस और कपरेल से बनने आवास, भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं। किर्गिज जाति के घासनुमा घर होते हैं, एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू होते हैं, या टूंड्रा लोगों के बर्फ पे बने घर होते हैं, ये बर्फ के बने हुए जो घर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन वाले टाइप करना ना, इग्लू बोलते हैं, वैसे मैं ही बता दूं तो ये आपके एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा चमड़े से जो बने तंबू होते हैं उनको ट्यूपिक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इग्लू को भी अच्छे से पढ़ के जाना, इन जनजातियों के घरों को आप। इसके अलावा जो अपने पीछे जो टेस्ट सीरीज है उसमें तंबाकू से संबंधित निकोटीन वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, सामाजिक बुराइयां वगैरह में। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है, पिछली अपने टेस्ट सीरीज में मैंने डाल रखा है, वहाँ से पढ़ सकते हो। राजपेड़ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजपेड़ वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कृषि उत्पादन की बिक्री करना, सही बात है। कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही बात है। कृषि उत्पादन की खरीद करना, तो इसमें आपके उपरोक्त सभी आंसर सही है। ठीक है, राजपेड़ की स्थापना के ये उद्देश्य सारे। संगमरमर व ग्रेफाइट उद्योग केंद्रित है, संगमरमर और ग्रेनाइट के उद्योग ज्यादातर कहाँ पर है, ग्रेनाइट। आप जानते हो अपनी मार्बल सिटी, वैसे आप पहचान जाओगे, राजसमंद और किशनगढ़ तो है ही है, दो आपके निकल के आ रहे हैं। मकराना का आपको पता नहीं हो तभी मकराना को भी आप वैसे पूरे राजस्थान में इंडिया में प्रसिद्ध है, मकराना का मार्बल। ठीक है, तो ये संगमरमर ग्रेनाइट उद्योग किस पे केंद्रित है, मकराना, किशनगढ़ और राजसमंद। महत्वपूर्ण, यहाँ पर बहुत सारे ग्रेनाइट की दुकानें चलती है रोडों पे, आप देखते होंगे बहुत सारे। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का किसके द्वारा चयन किया जाता है, मुख्य सचिव, तो ये आपके किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, एक क्वेश्चन आपके दुर्गों से संबंधित जरूर आने वाला है, और जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो मेहरानगढ़ कहाँ पर है, बिल्कुल जोधपुर पर आपके चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, और निर्माण भी किसने करवाया, राव जोधा ने। जूनागढ़ कहाँ पर आपका, बीकानेर में है, कहाँ पर है, बीकानेर में। निर्माण किसने करवाया, राय सिंह ने करवाया, राय सिंह ऑप्शन में नहीं हो तो राय बी का आपको कर देना। ठीक है, लोहागढ़ कहाँ पर आपका, लोहागढ़ आपका भरतपुर में है, जबकि ये क्या देर का, उदयपुर में, तो उदयपुर में नहीं है। लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया, बड़ी मूंछों वाले कौन, महाराजा सूरजमल जाट। उदयपुर में कौन सा दुर्ग स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका निर्माण रणतानदेव या चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सारे प्रश्नों का अच्छे से विश्लेषण
एक आपके त्योहारों से संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है, त्योहार या मेले से संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा, त्योहार तो आएगा ही। निम्न में से कौन सा युगम गलत है, पहचानना आपको, ठीक है। बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। गौतमेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, पोसलिया गांव सिरोही में, और अरनौद प्रतापगढ़ में भी लगता है। बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है, ब्यावर में बादशाह की सवारी निकलती है, ठीक है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता है, मरु महोत्सव लगता है आपका जैसलमेर में। कहाँ पर लगता है, जैसलमेर में। ये सारे महोत्सव भी आपको अच्छे से याद होने जरूरी है, ठीक है। पतंग महोत्सव कहाँ का है, मरु महोत्सव कहाँ का है, थार महोत्सव, ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिनमें पूर्णिमा को दिन मनाए जाते हैं। पूर्णिमा को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं इसमें, देखो दीपावली आती नहीं है, कार्तिक मास में आती है अमावस्या को, महाशिवरात्रि आने वाली है अभी, ठीक है, गुरु नानक जयंती नहीं आती, दीपावली आते ही कट गया, इधर भी दीपावली आते ही कट गया, ठीक है। इधर आपके होली आती ही कट गया, सॉरी होली तो आती है अपने, महाशिवरात्रि नहीं आती है, और बुद्ध जयंती भी नहीं आती है, तो फिर आपके कौन सा आंसर सही होगा। रक्षाबंधन आपको पूर्णिमा को आती है, बिल्कुल। गुरु नानक जयंती आपके पूर्णिमा को आती है, और होली भी आपके पूर्णिमा को आती है। तीनों त्योहार किसको आते हैं, आपको पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या ही बोलते हैं, SMS नहीं, SMS तो अपन फोन के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज। फैक्स मशीन अलग ही होती है जिसके द्वारा किसी भी सूचना वगैरह को फैक्स किया जाता है। ईमेल, टेलीग्राम तो जानो ही हो, टेलीग्राम अलग ही होता है जिसमें फ़ोन में चलता है, एक ऐप होता है। तो कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या ही बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईमेल, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, ऐसे सभी रोग भी आपको पढ़ के जाने हैं, वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, स्कर्वी रोग होता है। सी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है, दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन है ना, तापीय नहीं, नाभिकीय नहीं है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक है, ठीक है। प्याज, आलू और अदरक क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके आएगा। पादप आपके टॉपिक दे रखा है, पादपों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें या सल्क पत्र। तो आपको पता है आलू, अदरक, प्याज ये सब जमीन के अंदर लगने वाली चीजें हैं, ठीक है। और ऊपर जो चलती है वो इनके पत्तियां चलती है, और इनके मतलब अदरक के, प्याज के नीचे आपने देखे होंगे, नीचे वो बारीक बारीक जो जड़ें जाती है वो होती है जड़ें, इनसे बारीक बारीक तंतु निकलती है। ये खुद अपने आप में एक तना है, तो ये क्या आपके तना का कार्य करता है। आलू, प्याज, अदरक, आप तने को खाते हो, किसको खाते हो, तने को, ठीक है। निम्न में से रबी की फसलें कौन सी हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। पीछे वाले टेस्ट सीरीज में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए अच्छे, ठीक है। तो देखो धान, चना आपके रबी में आता है, धान नहीं आता है। इधर गेहूं, मक्का आपके उधर खरीफ की फसल में आता है, इधर मक्का आपके खरीफ की फसल में आता है। इधर चना और गेहूं दोनों ही आपके किस में आएंगे, रबी की फसल में आएंगे। ध्यान रखना, खरीफ की फसल को आप खराबे से याद रखना। ज़्यादातर फसलें खराब कौन से मौसम में होती है, वर्षा ऋतु में होती है, तो ध्यान रखना आपको ऐसे, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है, हरित क्रांति से संबंधित और प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी है, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, इन सबको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन कौन है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कौन से संचार में वर्गीकृत किया गया, आपको संचार वाला टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको जो प्रमुख साइन बोर्ड वगैरह दिए हुए रहते हैं इसके सड़कों के, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए हैं बार बार, ठीक है। तो ये आपके आंसर होएगा श्रव्य दृश्य दो तरफा, सी ऑप्शन सही होएगा, ठीक है। श्रव्य दृश्य दो तरफा होएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 17वां, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बिना बोझ के सीखना, तो इसका आपके आंसर होएगा, सीधा सा आंसर निकल के आ रहा है, वैसे सबके सही होगा, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। क्या ऑप्शन सही होएगा? अबोध का भार कम करने की जरूरत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की तकनीक कौन सी इसमें से? ये है जो निदानात्मक मूल्यांकन का भाग है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समुदाय इनमें से कौन सा है? ये एक बहुत सस्ता संसाधन है, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार एवं बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। 5 मिनट और। पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने, इसका सही आंसर बताया नहीं, इसका सही आंसर होगा आपके डी। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? यानी पर्यावरण से बच्चों को कैसे जोड़ा जाए ज़्यादा से ज़्यादा? पर्यावरण में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे बच्चों को किस्से और कहानियां सुनाएं जिससे बच्चे इंटरेस्ट ले ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा आपके किस्से और कहानियां। डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। किसके द्वारा? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सारी विधियां हैं। सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल है, निर्देशित खोज विधि है, व्याख्यानों के द्वारा नहीं। व्याख्यानों के द्वारा तो बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं, बड़े बच्चों के लिए लेक्चर देना, तो ये लेक्चर व्याख्यानों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं है, समस्या समाधान विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए भाई? प्रश्न पूछना, न्याय व समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता या याद करना रटना तो होता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद करना। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये आपकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, जिसको आप गॉडविन आइंस्टीन भी बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, मैंने सारे एक साथ एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं। ठीक है, 4-5 जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है, इन दिवसों को आपको दिमाग में अच्छे से बैठा के जाना है। यहाँ मैंने मिलाने वाले दिया, आपके 1-2 मिल रहे तो आपके मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर डायरेक्ट एक ही देके पूछ सकता है कि आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ओजोन दिवस मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपके 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपके 22 मई को। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपके कब? 22 अप्रैल को। मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूं, ध्यान रखना, अच्छे से याद करो। देखो, जल कहाँ से आता है? जल ऊपर से आता है, बादल से। तो सबसे पहले 22 अप्रैल ध्यान रखना, जल दिवस 22 अप्रैल को। कौन सा जल दिवस? जल बादल से आता है, कहां पर गिरता है? पृथ्वी पर गिरता है। तो मार्च हो गया, गलती हो गई ना, 22 मार्च। जल पृथ्वी पे आके कहां गिरता है? पृथ्वी पर आकर गिरता है, तो आपका मार्च के बाद में क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। तो 22 अप्रैल को ध्यान रखना, पृथ्वी दिवस। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी दिवस। अब इसके बाद में आपका पृथ्वी पर उगने के बाद में विविध पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं, जैव विविध जीवों में विविधता के लिए आपको पर्यावरण देखने को मिलता है। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपको 22 मई को। तीनों ही कंटिन्यू 22 तीनों महीनों को आपको ध्यान रखना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस कभी भी नहीं भूलोगे जिंदगी में। मैंने इसे याद किया, कभी भी आपको कोई भी पूछ ले तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जल ऊपर से आता है, शुरू में जल याद रखो। 22 मार्च पृथ्वी पर आकर गिरता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जीवों में विविधता हो जाती है 22 मई। तीनों के तीनों लगातार कंटिन्यू माह है, आपको ध्यान रखना है। और ये तो आप जानते हो, पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो। निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है? तो उल्लू। कौन सा है? उल्लू है। ठीक है,
सब अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया इसका। निम्नलिखित में से विषम को चयनित करना है, यानी इनमें से कौन सा अलग है। देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आपके क्या है, मतलब कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी, तब तक पवन रहेगा तब तक पवन ऊर्जा रहेगी, जब तक पानी रहेगा तब तक ज्वारीय ऊर्जा रहेगी समुद्रों में, ठीक है। ये प्राकृतिक गैस आपके जमीन के अंदर हजारों वर्षों पहले जो सड़ गल दब के जो गैस या पेट्रोलियम पदार्थ बने हुए हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ब्रेल लिपि को मोटे कागज या बिंदु पर उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रेल लिपि कौन से आदमियों के लिए काम में आती है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है, कि ब्रेल लिपि कौन सी अक्षमता वाले बच्चों के लिए जरूरी होती है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, बिल्कुल इसमें 8 बिंदु होते हैं जिसके आधार पर पढ़ाया जाता है। बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। इसके उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी इसमें सी ऑप्शन गलत होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है, तो ये कौन सी सहायक सामग्री, ये सारी सामग्री आपको दृश्यता के आधार पर अच्छे से पढ़ के जानी है। श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य। अपनी जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके मैंने अपने ग्रुप में भी बहुत अच्छे से उनके उपनाम वगैरह सारे डाल रखे हैं, अपने SR के अल्टीमेट क्लासेज वाले टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रखे हैं, ठीक है। उनको अच्छे से पढ़ के जाना आपको। दो क्वेश्चन और। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, IUCN। कौन सी संस्था है, IUCN, जो रेड डाटा बुक को जारी करती है। इसमें विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं को इनको इसमें शामिल किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट नाम नहीं देखे, इनके वैज्ञानिक नाम दे दिए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रोसेपिस सेनेरेरिया किसको बोलते हैं, खेजड़ी को। किसको बोलते हैं, खेजड़ी, जो कि अपना क्या है, राज्य वृक्ष है, ठीक है। ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स किसको बोलते हैं हम, गोडाउन को। किसको बोलते हैं, गोडाउन को बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी गोडाउन को ही बोलते हैं, मैंने नाम दे दिया उपनाम, ठीक है। तो आपके कौन सा बच्चा, टिकोमेला अंडुलेटा बोलते हैं हम किसको, रोइडा को। किसको बोलते हैं हम, रोइडा को बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होएगा आपका, रोइडा, ठीक है। राज्य पुष्प कौन सा अपना, रोइडा है। अच्छे से पढ़ के जाना, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में से। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अपने आपको मजबूत रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस बना के आपको अच्छे से पेपर हल करके आना है। घबराना नहीं है, जो प्रश्न नहीं आ रहे हो उनको स्किप करके जो प्रश्न आ रहे हो उनको करना है। परीक्षा से पहले आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है और आपको यहीं पे डिसाइड कर लेना है कि आपने अपना प्रवेश पत्र ले लिया है, पेन ले लिया, अपनी फोटो वगैरह सब ले लिए हैं, क्योंकि बाद में वहाँ आप जाके बहुत सारे बच्चों को इतने बार बोलते हुए भी इतनी गलतियाँ करके जाते हैं। कभी प्रवेश पत्र नहीं है, कभी पेन नहीं है, कभी पता नहीं क्या क्या पहन के चले जाते हैं कानों में, कभी हाथों में वहाँ जाके काटने पड़ते हैं, कभी कानों में कुंडल वगैरह। तो आपको सबको यहीं से खोल देना है, ऐसी गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।